हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज के लेक्चर में हम देखेंगे रीसैट 2। अब देखिए ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था 2009 में, लेकिन ये घूमते घूमते 13 साल बाद अप्रोक्सीमेटली ये री एंटर कर चुकी है हमारे इंडिया के ऑर्बिट में, अर्थ में री एंटर कर चुकी है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? रीसैट सैटेलाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज की जाती है और इनको हम रेकनेसेंस सैटेलाइट्स भी कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। इसके बारे में डिटेल्स पढ़ने की कोशिश करेंगे। उससे जाने से पहले आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10:15 आपसे डेली करंट अफेयर्स इशू डिस्कस किए जाते हैं। जीके का सेशन लगता है आपका 3 PM, एप्टीट्यूड का सेशन लगता है 6 PM, करंट अफेयर्स स्पेशली फॉर पीसीएस 3 PM और 10 MCQ रिवीजन आपकी पीसीएस के लिए चल रही है, दैट इज एट 9 PM। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं न्यूज में क्यों था। सो रिसेंटली द इसरो's रीसैट सैटेलाइट 2 has made an uncontrolled re-entry into the Earth's atmosphere at the predicted impact point in the Indian Ocean near Jakarta। अब क्या है, ये 2009 में इसको लॉन्च किया गया था और उसके बाद अप्रोक्सीमेटली आपको 13 से 14 साल बाद ये देखने को मिला है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में दोबारा री एंटर करा है और कहां पर जाके गिरा है, दैट इज नियर जकार्ता। अब रीसैट के बारे में पढ़ लेते हैं, रीसैट क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ लेते हैं। सो रीसैट 2 वाज इंडियाज फर्स्ट आई इन द स्काई। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आई स्काई का मतलब क्या है कि कोई भी अगर एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं, एंटी इन्फिल्ट्रेशन जो हमारी एक्टिविटीज हैं, ऑपरेशंस हैं, उसमें ये जो सैटेलाइट है ये काफी ज्यादा मदद करती है। सो एक्चुअली में ये जो सैटेलाइट है वो करती क्या है? देखिए वो करती है सर्वेलेंस। ठीक है, सो जो भी सर्वेलेंस का पार्ट है इसको हमने कहा है दैट इज इंडियाज फर्स्ट आई इन द स्काई। सो इसीलिए ये जो सैटेलाइट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, सो अगर हम यहाँ पर रीसैट की बात करते हैं तो देखिए अगर कोई भी सैटेलाइट की बात करते हैं तो आपको ना यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, ये क्या होते हैं, दैट इज सोलर पैनल्स। सो ये सोलर पैनल्स क्या प्रोवाइड करते हैं, इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही आपके पास रडार एंटेनास होंगे जो एक्चुअली में कम्युनिकेशन में हेल्प करेंगे। सो एक अपलिंक होता है, एक डाउनलिंक होता है, जिसकी वजह से आप कम्युनिकेशन कर पाते हैं। सो जो भी डेटा ये कलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ग्राउंड स्टेशन पे कौन बचाते हैं, दैट इज दी एंटेनास। राइट, अब ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ऐसे ही आपको रीसैट भी देखने को मिला था। सो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं रडार सैटेलाइट की, तो रडार सैटेलाइट्स एक्चुअली में क्या होते हैं? देखिए रडार की अगर हम फुल फॉर्म देखते हैं दैट इज रेडियो रेंजिंग एंड नेविगेशन। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रेडियो वेव्स का यूटिलाइज करते हैं। अब रेडियो वेव्स का यूटिलाइज करके हम सर्वेलेंस कर रहे हैं। तो सर्वेलेंस का मतलब क्या है कि जो भी चीजें आपके अर्थ पे प्रेजेंट हैं उसकी आंखें कहां पर है, दैट इज इन दी स्पेस। राइट, सो जो भी हमारी टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं या इन्फिल्ट्रेशन होती है या फिर कोई डेटा आपको कलेक्ट करना है तो ये जो रीसैट सैटेलाइट्स हैं वो कर सकती हैं। राइट, सो यहाँ पर क्या यूज होता है, रेडियो वेव्स का यूटिलाइजेशन होता है। दूसरी बात, ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये ऑल वेदर है। ऑल वेदर का मतलब क्या होता है, चाहे जैसा भी वेदर हो ये आपको डेटा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहेगा। इसीलिए आप देख सकते हैं, सो दे रिलाई ऑन द सैटेलाइट being reflected back into the space from the ground. They do not work in the darkness and their view can be obstructed by the clouds. अब देखिए यहाँ पर इसका कहने का मतलब क्या है, अगर आपको रिसेंटली न्यूज में पता हो तो हम इसरो और नासा मिलके क्या तैयार कर रहे हैं, दैट इज निसार। अब वो निसार क्या है, दैट इज सिंथेटिक अपर्चर रडार। अब वहां पर भी रडार की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, लेकिन अगेन अगर हम निसार की बात करते हैं तो चाहे फिर क्लाउड्स भी आ जाएं ये तब भी वर्क करेगा। लेकिन अगर हम रीसैट की बात करते हैं तो ये सनलाइट जब तक है तब तक तो काम कर रहा है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है कि जब भी क्लाउड्स आपको देखने को मिलेंगे तब ये वर्किंग कंडीशन में नहीं होगा, मतलब डेटा प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। राइट, सो रडार सैटेलाइट्स जो हैं दे सेंड आउट द रेडियो सिग्नल्स and record the echoes that return. They can image the ground even at the night. अब देखिए अगर जो भी हम सर्वेलेंस एक्टिविटीज की बात करते हैं, रीसैट की बात करते हैं, तो जो सर्वेलेंस एक्टिविटीज होती हैं वो हमें रात में भी चाहिए, तभी हम
रीसैट की जो सीरीज है, जितनी भी सीरीज है, ये रीसैट 1, 2, रिसेंटली जो हमारी रिलीज हुई थी दैट इज रीसैट 2BR, है ना। तो ये जितनी भी रीसैट की सीरीज हैं वो सारी सीरीज किसके लिए यूटिलाइज की जाती हैं, सर्विलेंस के लिए यूटिलाइज की जाती है। तो अगर हम सर्विलेंस की बात कर रहे हैं तो सर्विलेंस में आपको हमेशा ही डेटा ट्रैकिंग चाहिए, तो चाहे रात हो चाहे दिन हो, यू नीड डेटा फॉर दैट। सो इसीलिए हमारी रीसैट की जो सीरीज है वो सारी ही क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं, दैट इज सर्विलेंस परफॉर्म करती है, राइट। सो यहाँ पर आपको बहुत सारे मोड्स देखने को मिलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल MRS मोड, CRS मोड, FRS मोड एंड सो ऑन। सो यहाँ पर क्या है, आप सर्विलेंस प्रॉपर कर सकते हैं। सो यू कैन सी, ठीक है, ये वाला एरिया जो है ये टारगेटेड एरिया को सर्विलेंस कर सकता है। देन नेक्स्ट चलते हैं। अब रीसैट 2 था ही क्या? सो द प्रिंसिपल सेंसर ऑफ रीसैट 2 is considered as a spy satellite, was an X-band synthetic aperture radar from Israel's aerospace industries. So अगर हम रीसैट 2 की बात करते हैं, ये बनाया क्यों गया था? क्योंकि जब 2008 में मुंबई टेरर अटैक्स हुए थे, जिसकी वजह से हमारे पास एज सच कोई भी रीसैट सीरीज, सर्विलेंस सीरीज सैटेलाइट्स नहीं थी, जिसकी वजह से हमें उनकी इनफिल्ट्रेशन नहीं पता चली थी। तो आप देख सकते हैं उस टाइम हमने रीसैट 1 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था, जो कि रेकोनेसेंस सैटेलाइट्स कही जाती, राइट। सो ऐसे ही अगर हम बात करते हैं रीसैट 2 की, तो इट वाज अबाउट 300 kg एंड वाज लॉन्च्ड ऑन April 20, 2009 बाय दी PSLV। अब देखिए PSLV की अगर बात करते हैं तो लॉन्च व्हीकल्स की बात करते हैं। सो लॉन्च व्हीकल्स को हम रिवाइज कर लेते हैं, हम पहले लेक्चर्स में भी इसको कर चुके हैं, बट अगेन वी विल रिवाइज। अगर हम यहाँ पर इसरो की बात करते हैं तो सबसे पहले लॉन्च व्हीकल कौन सा बनाया गया था, दैट इज SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद अगर हम इसकी अपग्रेडेड वर्जन देखते हैं, दैट इज ASLV। ASLV स्टैंड्स फॉर ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद हमारे पास आता है PSLV। सो PSLV को हम वर्क हॉर्स ऑफ इसरो भी कहते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर लॉन्च व्हीकल ने बहुत से सक्सेसफुल मिशंस लॉन्च किए हैं, राइट। सो इसीलिए इसको वर्क हॉर्स भी कहा जाता है। जो अब हम यूटिलाइज करते हैं दैट इज GSLV 2, GSLV MK2 एंड GSLV MK3। अगर हम रिसेंट चंद्रयान 2 की बात करते हैं तो वो किस लॉन्च व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया था, दैट इज GSLV MK3। अब अगर हम GSLV की बात करते हैं तो ये 3 स्टेज है। सबसे पहली स्टेज आपको सॉलिड देखने को मिलती है, सेकंड स्टेज आपको लिक्विड स्टेट में देखने को मिलती है, और जो थर्ड स्टेट है वहां पर आपको क्रायोजेनिक इंजन देखने को मिलता है। अगर हम क्रायोजेनिक इंजन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो गैसेस हैं वो लिक्विफाइड फॉर्म में देखने को मिलती है एट वेरी लो टेम्परेचर्स। तो वो वर्क करना बहुत आसान हो जाता है, जिसकी वजह से आप पेलोड ज्यादा लेके जा सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं, दैट इज GSLV MK3। डन। सो ये जो लॉन्च है रीसैट 2 की अगर बात करते हैं तो ये किस लॉन्च व्हीकल ने लॉन्च किया था, दैट इज PSLV, जो कि आपको याद रखना है। डन। अगर देखिए अगर सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो सिग्निफिकेंस ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर क्या है, इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 13 इयर्स काम किया है, जिसकी वजह से जितनी भी स्पेस एप्लीकेशंस हैं, चाहे फिर हम सर्विलेंस की बात करें चाहे डेटा कलेक्शन की बात करें, तो यहाँ पर इस सैटेलाइट ने हमें वो प्रोवाइड किया है। सो जो रीसैट 2 थी इज अ क्लियर एग्जांपल ऑफ इसरो's capability to carry out spacecraft orbital operations in an efficient and optimal way. So जो रीसैट 2 है ये रिसेंटली 13.5 इयर्स के बाद री एंटर करी है, और यहाँ पर क्या है, इट कंपाइल्ड विद ऑल नेसेसरी international mitigation guidelines for space debris, showing the space agency's commitment towards long-term sustainability to outer space. अब देखिए अगर ये री एंटर नहीं करता तो क्या होता, ये जो डेब्री है ये स्पेस में ही रह जाता, जो कि दूसरी सैटेलाइट्स के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो यहाँ से आपको इसरो की कमिटमेंट भी दिखती है कि जब हम स्पेस सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो ये जो पर्टिकुलर सैटेलाइट है, क्योंकि ये री एंटर करा है और स्प्लैश डाउन कहाँ किया है, दैट इज नियर जकार्ता। सो जो स्पेस डेब्री है उसको भी हम कम करने की बात करें, right? So this is the significance of RISAT 2 re-entering the Earth's atmosphere. So this was all about RISAT 2. I hope you like the lecture. Thank you very much.